नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हो, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं ये उनके लिए होगी। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप पहले किसी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे तो भी आप सिंगल हुए, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि रिश्ते में होकर भी मैं सिंगल हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिश्ते में होकर भी खुद को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से। अगर आप कैंसर हो, कैंसेरियन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग आप 8 से लेके 14 अगस्त तक देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये आप ही की होगी, ऐसा नहीं है। एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी है। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, कोई नया आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, और एंजल की गाइडेंस। तो देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। कैंसर, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है पास्ट में आपने फिनेंस से रिलेटेड कोई नया काम धंधा बिजनेस कुछ शुरू किया था, या फिर किसी के साथ रिश्ते में नए रिश्ते में एंट्री ली थी, कुछ नया करने के बारे में सोचा। आपका जो ध्यान था वो स्टेबिलिटी की तरफ था, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी। कहीं से आपको पैसे मिले होंगे। अगर कहीं आपका पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वहां से आपको पैसे मिले होंगे। पास्ट में आपने कुछ नया कुछ फैंटेसाइज किया अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी, पैसे, बंगले, इन चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट किया। नए रिश्ते, नए घर, और कहीं से आपको पैसा भी मिला होगा। पास्ट में आप बहुत चीज़ों को अपने लाइफ में जो पहले नहीं घटा था उस टाइप की कुछ चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट किया। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी आपने मैनिफेस्ट किया और आपको पैसे मिले भी होंगे कहीं से, थोड़ा सही सही लेकिन जरूर मिला होगा, ऐसा कार्ड बता रहा है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। कैंसर के जो सिंगल्स हैं, बहुत सारे लोगों को मेरा नाम पता नहीं है और कुछ लोगों ने मुझे मेल भी किया है कि मैडम आपका नाम क्या है। मेरा नाम है कृष्णा, कृष्णा दास। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। टेम्परेंस, प्रेजेंट में जो है आप अपनी पेशेंस को बरकरार रख रहे हो सकता है आपको किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है, इमोशनल डिटैचमेंट फील कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, तो आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। इमोशनली अगर आप किसी चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो भी आप उन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जो एनर्जी है प्रेजेंट में बहुत बैलेंस एनर्जी है। चीजों को संभालना, सही करना, पेशेंस रखना, रिश्ते में बैलेंस रखना, चाहे ओनली फॉर लव रिलेशन नहीं, हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारा रिश्ता आता है, काम में बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस। तो इन सारे क्षेत्र में आप बैलेंस करके चलने के बारे में सोच रहे हो और आप पेशेंस भी रख रहे हो, अपनी पेशेंस को भी आप आजमा रहे हो कि आप कितने पेशेंस को आप होल्ड कर सकते हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। कैंसर,
फोर ऑफ सोर्ड्स, मुझे नहीं लगता है कि पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है। हो सकता है पास्ट में आपकी जो स्थिति थी लव लाइफ की, अगर आप थे भी कोई रिश्ते में तो नहीं आ रहा है, अगर नहीं थे तो नो प्रॉब्लम। पास्ट से मुझे जैसा दिखाई दे रहा है कार्ड के अनुसार अभी आपके लाइफ में कोई नहीं आ रहा है। देख लेते हैं क्या नया कोई आ रहा है। आप किसी नए रिश्ते को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली नया कोई आ रहा है। हो सकता है आप ऐसे कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जो आपके लाइफ में बैलेंस लेके आए, जो हर किसी के दिल को जीत पाए। ऐसा कोई बंदा या बंदी अगर आपकी लाइफ में आया है तो हाँ, आपके लाइफ में नए पर्सन आ रहे हैं जो खुद भी बैलेंस है, क्योंकि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हो ना करंटली। तो जो खुद भी बैलेंस है, जो सबका ख्याल रखता है या रखती है, जो खुद स्टेबल है, जिनके पास खुद की स्टेबिलिटी है, जिनकी नेचर जो है ये पूरे हर किसी का ख्याल रखना, घर की जिम्मेदारी संभालना, खुद अर्न करना, जैसे कोई एक फैमिली का ब्रेड अर्नर हो उस तरीके का सोच रखना, सिंप्लिसिटी में लाइफ को जीना और बहुत ज़्यादा शांत और स्टेबल होगा जिनकी सोच, जिनकी समझदारी। ऐसा कोई बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में एंट्री लिया है तो डेफिनेटली ये आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है। और ये नया कोई पर्सन अगर ऐसा कोई है आपके लाइफ में जो नए नए आए हैं तो ऐसा उनका नेचर हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। कैंसर, अगर आप किसी नए बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो दिल खोल के बात करें, खुद के बारे में भी बताएं, उनके बारे में भी जानें। जब तक आप में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, बहुत सारी बातें नहीं होगी, तब तक आप उनके दिल की बातों को ना जान पाओगे, ना आप अपनी बता पाओगे। ऐसा हो सकता है कि आप नेचर में आप हो सकता है शाई हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पूछना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको किसी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। जब तक आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे तब तक आपको रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, किसी काम के बारे में भी हो सकता है। जब तक हम कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो हमें क्लैरिटी कैसे मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।